भक्त और भगवान एक साथ गर्भ में है, ये उत्तरा को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद भगवान बोले अब ठीक है, अब हम जाते हैं। यहाँ महाभारत का युद्ध भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब यहाँ रुक करके हम क्या करेंगे। इतने में ही कुंती बुआ बोली, भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले, बुआ आप मुझे प्रणाम मत करो, मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप क्यों मुझे प्रणाम करती हो। तो कुंती बुआ बोली, जब जब मेरे मन में भाव आता है ना, तब आप बुआ बोल करके उसको समाप्त कर देते हो। आज मैं शांत होने वाली नहीं हूं, आप मुझे एक वरदान दीजिए। बोले क्या? बोले हमें दुख चाहिए। ऐसा कोई होगा जिसने दुख मांगा हो? क्या कोई दुख मांगेगा? कोई दुख नहीं मांगेगा। परंतु कुंती बुआ ने दुख मांगा। कुंती बुआ बोली भगवान से, मुझे दुख चाहिए, दुख दीजिए। भगवान बोले, दुख मेरे पास ही नहीं है तो मैं कहां से दुख दूं? मैं तो आनंद स्वरूप हूं, मेरे पास तो आनंद ही आनंद है, मेरे पास दुख नहीं है, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जैसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले
उसे जिसने दुख के भी तो सहारे हैं। छेड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी हो मर्जी से वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी हो मर्जी से वो दे दे। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तुम रखो उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तुम रखो उस हाल में याद करूं। यादों में वियोगी ने ये गीत सजाए हैं। यादों में वियोगी ने ये गीत सजाए हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे। हम सबल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ कुंती मैया भगवान से दुख मांगती है। भगवान कहते हैं, बुआ मेरे पास तो दुख है ही नहीं है, मैं कैसे दुख दूं? तो बुआ कहती हैं
कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो हरि हमारे सामने बैठे थे। अब जब सुख के दिन आए हैं, पांडव जीत गए हैं, उनकी विजय हो गई है, तो हरि जाने लगे। इसलिए मुझे दुख चाहिए, कम से कम आप में है, आप यहीं पर और कुछ दिन रुकिए। भगवान बोले ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ, परंतु दुख मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूं कैसे। इसलिए भगवान रुक गए। तो कुंती बुआ ने खूब उनका स्वागत किया, बढ़िया भोजन खिलाया, सब किया। एक दिन भगवान भीष्म से मिलने पहुंचे। जब उनसे मिलने गए, धर्मराज भी साथ में गए थे, और जब भगवान सामने आए, क्योंकि वो तो बाणों की सैया में लेटे हुए थे, भगवान सामने आकर के बोले कि आप कैसे हैं। भीष्म बोले मैं तो कैसा हूँ ये छोड़ो, आप कैसे हैं आप बताइए। मुझे तो देख ही रहे हैं, मैं बाणों की सैया में लेटा हुआ हूँ। तो भगवान धर्मराज से बोले देखो, इनसे थोड़ी बहुत तुम भी ज्ञान ले लो, क्योंकि अगर ये चले गए, इतना ज्ञाता कोई नहीं है, तुम भी इनसे थोड़ा बहुत ले लो। तो यहाँ सुनने लगे, धर्मराज जी और भीष्म जी सुनाने लगे, सब धर्मों के बारे में बताया। फिर इसके बाद यहाँ भीष्म जी बड़ी प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, और उन्होंने पुष्प हाथ में लिए प्रभु की बढ़िया स्तुति गा रहे हैं। स्तुति गाई, फिर बोले देखिए, चल फिर तो मैं सकता नहीं हूं, और पुष्प चढ़ा तो मैं सकता नहीं हूं, इसलिए अपने मन रूपी हृदय रूपी पुष्प मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये कह करके भीष्म जी चले गए। भगवान वापस आए, आकर के कुंती बुआ से भी विदा ले ली, और भगवान भी द्वारिका चले गए। अब यहाँ शौनक जी पूछते हैं, गुरुदेव, यहाँ हमने प्रश्न किया था कि परीक्षित ने कथा कैसे सुनी, आपने उसका उत्तर तो दिया ही नहीं। अब जो महाभारत समाप्त हो गई, युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया, अब आप ये बताइए उस बालक का क्या हुआ, जो उत्तरा के गर्भ में बालक था, उसका क्या हुआ फिर आगे। बताते हैं कि कुछ समय बाद, जब 9वें महीने के बाद 10वां महीना प्रारंभ हो गया, अनुकूल समय में उस बालक का भी जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ तो वो इधर उधर देखने लगा कि जो चतुर्भुज मेरे सामने आए थे, अब वो कहाँ चले गए, उनको ढूंढने लगा। यहाँ जैसे ही बालक हुआ तो धर्मराज ने खूब दान किया,
गायों का दान कर रहा है, खूब जी खोल करके ब्राह्मणों को दान कर रहा है। ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए। संतुष्ट होकर के ब्राह्मणों ने नामकरण किया और बालक का नाम रखा विष्णुराग। जिसने गर्भ में विष्णु जी के दर्शन किए उसका नाम रखा विष्णुराग। और फलादेश भी किए, ये बालक कैसा होगा। बताया कि ब्राह्मणों का अनन्य भक्त होगा, राघवेंद्र सरकार जैसा ब्राह्मणों का भक्त होगा, महाराज शिवी के समान दानी होगा, धनुर्धारियों में अपने दादा अर्जुन के समान होगा। ऐसे उनने फलादेश किए। अब ये तो अच्छाइयां बताई हैं, फिर बोले इसकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी और ब्राह्मण के श्राप से होगी। धर्मराज चिंतित हो गए। जब ऐसा कुछ काम करेगा तभी तो ब्राह्मण श्राप देंगे, और श्राप देंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। बड़े चिंतित हो गए। फिर ब्राह्मण बोले कि एक ऐसे ब्राह्मण होंगे, ऐसे देवता होंगे जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराएंगे और मुक्ति पाएंगे, इन्हें मुक्ति मिलेगी। धर्मराज प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों ने इनका एक और नाम रख दिया। क्या? परीक्षित। इनका एक और नाम पड़ गया परीक्षित। अब यहाँ जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, राज तिलक कर करके भगवान अर्जुन को साथ में ले गए थे। साथ में तो ले गए थे, लेकिन भिजाया ही नहीं था। धर्मराज बड़े चिंतित हो गए। बताओ, इतने दिनों से अर्जुन नहीं है, अभी तक आए भी नहीं है। ये सोच ही रहे थे, उतने समय अर्जुन आ गए। अर्जुन आए, बड़े हैरान परेशान थे। अर्जुन बोले कि यहाँ पर जब 7 महीने हो चुके थे तब अर्जुन आए थे। धर्मराज बोले, क्या हुआ? इस प्रकार से परेशान क्यों लग रहे हो? भगवान कहाँ हैं? कृष्ण क्या कर रहे हैं? द्वारिका में सब अच्छे भले तो है ना? यहाँ अर्जुन बोले, जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम सुना वो रोने लगे। धर्मराज बोले, अब रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? बोले, भगवान अपनी लीलाएं करके गोलोक धाम चले गए। जैसे ही कुंती मैया ने ये सुना, वहीं पर गोविंद नाम लेकर के उनका प्राणांत हो गया। और ये सब देख करके तुरंत द्रौपदी के साथ पांडव परीक्षित का राज तिलक कर करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और वहीं से स्वर्ग लोक चले गए। यहाँ पर परीक्षित ने सत्ता का भार संभाला। भार तो संभाला, एक दिन परीक्षित की भी इच्छा हुई
कि ये जितने सैनिक हैं सभी हमारे राज्य की बड़ी तारीफ करते हैं। आज हम भी तो देखें हमारा राज्य कैसा है। परीक्षित अपना राज्य देखने जा रहे हैं और देखने तो जा रहे हैं, रास्ते में बातें भी सुन रहे हैं सबसे कि दादा ऐसे थे, पिता ऐसे थे। बड़ी प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। अब यहाँ परीक्षित को रास्ते में एक काला कलूटा सा मिला। अब जब परीक्षित ने दूर से देखा, ये कौन है? ये गौ माता हैं, ये उनके बछड़े हैं, पर ये काला कलूटा सा कौन उन्हें पीट रहा है? तीन पैर तो वैसे ही उनके टूटे हैं, एक और तोड़ रहा है। जैसे ही परीक्षित उनके पास गया, परीक्षित दंड देने गए उस काले कलूटे निषाद को कि ये क्या कर रहे हैं। तुरंत शरणागत ले ली उसने और बताया, मेरा नाम कलियुग है। जो परीक्षित की शरण में आ जाता है उसे वो दंड नहीं देते। तुरंत शरणागत हो गया, बोला मेरा नाम कलियुग है। अब परीक्षित ने उस गाय से पूछा, आप कौन हैं? आपको ये मार क्यों रहा है और आप कुछ कह भी नहीं रहे? तो बोले, अब हम किसको दोष दें? हमने तो ये सुना है जो होता है सब कर्मों से ही होता है। हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। परीक्षित समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। अब यहाँ कलियुग से पूछा, तुम कौन हो? कलियुग ने कहा, मेरा नाम कलियुग है, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूं? परीक्षित बोले, जहां मेरा साम्राज्य ना हो वहां पर आप रह लो। कलियुग बोला, हर जगह तो आपका साम्राज्य है, हमारे रहने के लिए तो कहीं है ही नहीं है। तो परीक्षित बोले, आप जहां पे मदिरा पान किया जाता हो, द्यूत क्रीड़ा की जाती हो, स्त्रियों का संग किया जाता हो, जहां पे हिंसा की जाती हो, आप ऐसे स्थानों में रहिए। कलियुग बोला, ये तो हमारे पहले से ही बुक है, हमें ये स्थान नहीं चाहिए, आप कुछ और बताइए, क्या हमें स्वर्ण में स्थान मिल सकता है? परीक्षित बोले, ठीक है, स्वर्ण में भी स्थान ले लो। तो स्वर्ण में स्थान मिल गया। अब यहाँ परीक्षित भी स्वर्ण का मुकुट पहने थे और वो जरासंध का मुकुट था। अब उसमें कलियुग आ गया, कलियुग का निवास हो गया। अब जब निवास हो गया तो परीक्षित चलते चलते उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी, उन्हें पानी चाहिए था। उन्होंने समीक ऋषि के आश्रम में पुकार लगाई कि हमें प्यास लगी है, पानी दे दो। अब समीक ऋषि तो बढ़िया तपस्या कर रहे थे, वो तपस्या कर रहे थे तो यहाँ बोले कि परीक्षित बोले, मुझे ऐसा लगता है
मुझे ही देख करके ये तपस्या में बैठ गए हैं ताकि मुझे पानी न देना पड़े। इन्हें ये नहीं पता कि परीक्षित आया है। क्रोधित होकर के परीक्षित एक तक्षक नाग को लिया और समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। ये सब समीक ऋषि के पुत्र के मित्र देख रहे थे, यानी श्रृंगी ऋषि के मित्र देख रहे थे। तुरंत गए श्रृंगी ऋषि को ये सूचना दी और बोले कि देखो, एक कोई आए थे तुम्हारे पिता के ऊपर ये सर्प डाल करके चले गए। अब यहाँ पर श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। इस प्रकार से मेरे पिता का अपमान, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के, और उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया। आज से 7 दिन बाद उसी तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ जैसे ही ये समीक ऋषि को पता चला कि परीक्षित आए थे और उनके पुत्र ने ऐसा श्राप दे डाला, तो उन्होंने बड़ा क्रोध किया अपने पुत्र पे कि थोड़ी सोचा समझा तो जाता है, ऐसे ही श्राप दे दिया। बड़े क्रोधित हुए। फिर उन्होंने एक गौमुख नाम का शिष्य भेजाया परीक्षित के यहाँ पर और बोले, परीक्षित से कह देना अपना कल्याण करें। आज से 7 दिन बाद उनकी मृत्यु है तक्षक नाग के डसने से। गौमुख गया, संदेश दे करके आ गया। जैसे ही परीक्षित ने मुकुट उतारा तो उसे ये लगा कि उसने ये क्या कर दिया है। उस समय तो कलयुग था उसके सिर पर, बुद्धि काम नहीं करी। परंतु जैसे ही मुकुट को उतार करके रखा तो परीक्षित को फिर पता चला कि उसने ये सब काम किया है। सीधे उसने अपने राज्य के वस्त्र त्याग करके, राज्य को त्याग करके और जाकर के गंगा तट पर बैठ गए। सभी ऋषि महात्मा उनसे मिलने आए। अत्रि वशिष्ठ आदि उनसे मिलने आए। जैसे ही मिलने आए बोले कि आपको क्या हो गया, आप इतने बड़े राजा हैं और आप इस प्रकार से बैठे हुए हैं। परीक्षित बोले, हमें श्राप लगा हुआ है। ये सब बातें चल ही रही थी, उतने में सुखदेव जी का आगमन होता है। बढ़िया घुंघराले बालों के सुखदेव जी चले आ रहे हैं। जैसे ही आए, जितने भी बड़े बड़े संत परीक्षित के पास बैठे थे सभी ने प्रणाम किया। परीक्षित सोचे, ये 16 वर्ष के कौन हैं? इतने बड़े बड़े संत इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, चलो हम भी कराते हैं। कोई ऐसे होंगे तभी तो ये प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षित गए, उन्होंने भी प्रणाम किया। फिर इसके बाद परीक्षित को उनका परिचय पता चला कि वो कौन है। अब जैसे ही पता चला कि कौन है, तुरंत उन्हें आसन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया, उनका चरणामृत पान किया। फिर इसके बाद प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक प्रश्न ही पूछते रहे। यहाँ परीक्षित ने प्रश्न किया, 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, अरे थोड़ा आराम से बैठने तो दो, आते ही तुमने प्रश्न की झड़ी लगा दी।
फिर उन्होंने बताया 7 दिन, 7 दिन में तो सभी की मृत्यु होनी है, 7 दिन ही तो होते हैं, 8वां दिन किसी के लिए स्पेशल तो आएगा नहीं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, ये 7 दिन ही होते हैं। लेकिन आपके लिए कोई स्पेशल आने वाला नहीं है, इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है, 8वां दिन किसी के लिए नहीं आना। यहाँ परीक्षित बोले, लेकिन हमें तो 7 दिन के बाद ही जाना है, हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, आपको 7 दिन कम लग रहे हैं क्या? परीक्षित बोले, और क्या, 7 दिन में क्या हो पाएगा? यहाँ सुखदेव जी बोले, जो खटवांग थे ना, उन्हें केवल 1 मुहूर्त मिला था मुक्ति पाने के लिए। उन्होंने जब उसमें मुक्ति पा ली, तो क्या आप 7 दिन में नहीं पा पाएंगे? तब यहाँ पर परीक्षित प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के श्रीमद् भागवत कथा को सुनने लगे, बड़े प्रेम से सुनने लगे। परीक्षित ने प्रश्न किए कि इस संसार में कितने प्रकार के आनंद हैं? बोले सुखदेव जी, एक विषय आनंद है और एक ब्रह्मानंद। विषय आनंद क्या है? जो विषयों के भोग से जो आनंद मिलता है उसे विषय आनंद कहते हैं, परंतु जो परमात्मा के प्रेम से उनके चरणों में जो आनंद मिलता है ना, वो ब्रह्म आनंद होता है। हर किसी को वो प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं, हर किसी को तो मैं पकड़ता नहीं, परंतु जिसे पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता भी नहीं हूं। परीक्षित बोले, अच्छा। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि इस संसार की भगवान ने रचना कैसे की है? तो सुखदेव जी ने कहा, यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने भी अपने पिताजी से पूछा था, ब्रह्मा जी से पूछा था कि जब आप ही इस संसार के दाता हो, आप किसका ध्यान लगाते हो? आप किसको भजते हो? तो उन्होंने बताया, भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हुए तो उनने चारों दिशाओं में देखा। चारों दिशाओं में देखने के कारण चतुर्मुखी हो गए, 4 मुख हो गए उनके। उन्होंने सोचा, मैं कहां से आया हूं? कमल के पुष्प में वो आए थे तो बिल्कुल कमल के अंदर जाने लगे, बहुत नीचे चले गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। वापस जैसे ही ऊपर आए, तो उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए, तप, ता और पा, तप सुनाई दिया। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तप किया। तप करने के बाद भगवान स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। फिर यहाँ पर सूत जी बोले, देखो ये जो सृष्टि रचना का जो प्रश्न है, ये एक बार जब महाभारत का युद्ध हो गया था, महाभारत के
युद्ध के प्रारंभ में ही विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे और जैसे ही अंत हुआ विदुर जी आए तो उनसे उद्धव जी की भेंट हुई। उद्धव जी की भेंट हुई, कई दिनों बाद मिले थे। उन्होंने पूछा कि भगवान कैसे हैं, महाभारत के युद्ध का क्या हुआ। तो उद्धव जी कहते हैं महाभारत का युद्ध जाने कब समाप्त हो गया था। पांडव विजय हुए और कौरव हार गए। भगवान अपनी लीलाएं करके गोलोक धाम चले गए। ये सुनकर के विदुर जी को बड़ा बुरा लगा। बताओ, भगवान चले गए। उद्धव जी ने कहा भगवान ऐसे ही नहीं गए हैं, आपको कुछ देकर भी गए हैं। बोले क्या देकर के गए हैं? आप जाइए मैत्रेयी मुनि से मिलिए, वहां पर भगवान अपना ज्ञान देकर के गए हैं और कहा है कि विदुर जी को दे देना। जाइए उनसे श्रवण कीजिए। मैत्रेयी मुनि आपको हरिद्वार में मिलेंगे गंगा के तट पर। ये कह करके और उद्धव जी बद्री विशाल चले गए। यहाँ मैत्रेयी मुनि की भेंट विदुर जी से हुई। विदुर जी से जैसे ही भेंट हुई तो विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि इस संसार में लोग भागते तो आनंद के पीछे हैं, परंतु उन्हें दुख क्यों मिलता है? ये बताइए, उन्हें दुख क्यों मिलता है? तो उन्होंने बताया कि इंसान भाग ही गलत रहा है, मनुष्य भाग ही गलत रहा है और जहां पर आनंद है ही नहीं, जब वहां पर जाएगा तो कहां से मिलेगा आनंद? कोई पुस्तकालय में जाए और बोले हमें भोजनालय कराओ, भोजन दो, क्या वहां भोजन मिलेगा? भोजनालय में जाए और पुस्तक की मांग करे तो वहां पुस्तक भी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार संसार में जितना जाओगे उतना ही दुख मिलेगा। जितना संसार के बंधनों से बंधोगे उतने ही दुख आएंगे। आनंद तो वहां पर है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। बताते हैं कोई तन दुखी है तो कोई मन से दुखी है। किसी के पास धन नहीं है तो दुखी है, परंतु सुखी केवल वही है जो भगवान की शरणागत ले ले, वही सुखी है और कोई सुखी नहीं है। फिर यहाँ दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आप सृष्टि क्रम बताइए, ये मानसी सृष्टि कैसे आई? तो बताते हैं मैत्रेयी मुनि विदुर जी को कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी से कहा तुम आगे की सृष्टि बनाओ। ये कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनसे कहा जाओ, जाकर के
सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। हम यहाँ पर भगवान का नाम संकीर्तन करने आए हैं, भगवान का भजन करने आए हैं। हम ये सब संसार के जंजाल में नहीं पड़ेंगे, हम ये सृष्टि नहीं बनाएंगे। ये कह करके भगवान का भजन करने चले गए। यहाँ ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि बताओ, पुत्र होकर के पिता की बात नहीं सुन रहे। उन्हें इतना क्रोध आया कि उनकी भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र का प्रागट्य हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी का प्रागट्य हुआ। शिव जी का प्रागट्य हुआ तो उन्होंने क्या किया, उनसे कहा गया कि जाओ जाकर के सृष्टि बढ़ाओ। तो बोले ठीक है, हम सृष्टि बनाते हैं। गए, बढ़िया भूत प्रेत इन सब की सृष्टि बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने खुद हाथ पकड़ के लाए और बोले महाराज आप बैठो, आप भजन में ही ठीक हो, आप भजन ही करो, ये सब आपके बस का नहीं है, हम खुद कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने सीधे 10 पुत्रों को जन्म दिया। मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद आदि 10 पुत्रों को जन्म दिया। फिर इसके बाद अपनी वाणी से परम सुंदरी सरस्वती जी को जन्म दिया और महामुनि कर्दम जी को जन्म दिया, उनका प्रागट्य हुआ। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि में आते हैं। फिर इसके बाद अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा इन दोनों का प्रागट्य हुआ। इन्हीं से हम मानव कहलाते हैं। फिर इसके बाद स्वयं भूमनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। बताया इन्हीं से हम मानव कहलाते हैं। फिर उनके भी 5 संतानें हुई, 2 बेटा और 3 बेटियां। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां हुई और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 बेटा हुए। अब यहाँ पर उनसे कहा गया जाओ जाकर के सृष्टि की रचना करो। अब बोले अब कहाँ सृष्टि की रचना करें, कहाँ हम सृष्टि आगे बढ़ाएं, कुछ है ही नहीं यहाँ। जो पृथ्वी है वो हिरण्याक्ष लेकर के चला गया है। अब हम कहाँ से सृष्टि की रचना करें। यहाँ पर जब ये सुना तो ब्रह्मा जी के पास देवता आए और मनु शत्रुपा आए। दोनों ने निवेदन किया कि रहने के लिए कहीं स्थान तो दीजिए, कहाँ हम सृष्टि आगे बढ़ाएं। तो ब्रह्मा जी के नासिक आनंद से भगवान वराह का प्रागट्य हुआ। बोल वराह भगवान की जय। उनका प्रागट्य हुआ। अब यहाँ विदुर जी पूछते हैं मैत्रेयी मुनि से कि ये हिरण्याक्ष कौन था। तो मैत्रेयी मुनि कहते हैं जो महामुनि कश्यप जी की पत्नियां थी उनमें से दिति नामक जो पत्नी थी उसने एक दिन संध्या काल के समय रति याचना की।
कश्यप जी ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया और पूर्ण करके कहा कि तुम्हारे गर्भ में राक्षस पुत्र होंगे, जो राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। अब यहाँ सोचे कि ये राक्षस होंगे, मैं इन्हें जन्म ही नहीं दूंगी। 100 वर्ष तक उन्होंने जन्म ही नहीं दिया था। अब इतना तेज हो गया था कि सभी देवता जलने लगे थे। ब्रह्मा जी से पूछा, ये तेज इतना कहाँ से आ रहा है कि हम ही जले जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानी सबको, ओ जय और विजय जान सबको, ओ जय और विजय जान सबको। एक बार सनत कुमार जब भगवान नारायण के पास पहुंचे तो 2 द्वारपाल मिले, जय और विजय, 2 द्वारपाल मिले। अब वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षसी बनोगे। बोले, महाराज आप ऐसा मत कीजिए, हम पर थोड़ा दया कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, हर बार तुम्हारा भगवान ही उद्धार करेंगे। बड़े प्रसन्न हो गए, चलो भगवान के हाथों उद्धार होगा हमारा। वही राक्षस बन करके आए हैं। यहाँ पर जैसे ही जन्म हुआ, राक्षस कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, 2 राक्षस थे। फिर इसके बाद एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा, हमने तो ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या की है, हमें वरदान भी प्राप्त है, तो एक दिन बड़ा गया बढ़िया, आजकल हमसे कोई युद्ध करने आता ही नहीं है, चलो हम खुद ऐसा रास्ता ढूंढते हैं, अपने आप युद्ध करने आएंगे। क्या किया उसने? उठाई पृथ्वी और जाकर के समुद्र में रखा। अब पृथ्वी नहीं रहेगी तो कोई ना कोई तो आएगा युद्ध करने, भाई पृथ्वी दो हमारी। अब यहाँ पर रास्ते में देव ऋषि नारद मिले तो बताया, ये पृथ्वी कहाँ गई, तुम क्या कर रहे हो? बोले, कुछ नहीं, आए तो कोई हमसे युद्ध करने, फिर देखना उसका क्या हाल करेंगे। बोले, अच्छा, अभी आते हैं वराह भगवान, फिर बताएंगे तुम्हें, तुम्हारा ही हाल बेहाल हो जाएगा। फिर तुम सोचोगे, काश हमने ये ना सोचा होता कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हिरण्याक्ष बोला, अच्छा ऐसी बात, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं उससे हार जाऊं। जैसे ही वराह भगवान आए, हिरण्याक्ष देख कर हंसने लगा। इसकी शक्ल कैसी है, ये कैसा लग रहा है, ये मुझे कैसे मारेगा, उनका मजाक बनाने लगा। जैसे ही वराह भगवान ने सुना तो सीधे उसे एक मारा, उतने ही में उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, उतने में ही उसका प्राणांत हो गया। वराह भगवान दोबारा से पृथ्वी लाए और फिर मनु शत्रुपा से कहा, अब जाओ आप आगे सृष्टि चलाओ।
फिर इसके बाद 3 बेटियों में से मझली बेटी जो देवहूति थी, उसका विवाह करदम जी के साथ हुआ था। विवाह के समय करदम जी ने कहा था, जैसे ही एक संतान होगी उसके बाद हम सीधे वन की ओर तपस्या करने चले जाएंगे। अब यहाँ तो जैसे ही विवाह हुआ वैसे ही तपस्या में बैठ गए। देवहूति भी अपने आप को त्याग करके अपने पति की सेवा में लग गई। उन्होंने कई वर्षों तक उनकी खूब सेवा करी। अब जैसे ही करदम ऋषि उठे, उन्होंने देखा हमारी जो धर्म पत्नी है अपने आप को त्याग करके हमारी सेवा में इतने वर्ष से लगी रही, चलो अब इसकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं। उन्होंने एक कामत नाम का विमान बनाया। फिर कुछ सखियों से कहा कि देवहूति माँ का श्रृंगार करो, उनको स्नान कराओ। सखियां गई, बढ़िया उनको स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया और कामत विमान पर बैठ गए। कामत विमान ऐसा विमान था, इच्छा से चलता था। आपकी इच्छा हो गई कि आपको यहाँ जाना तो वो वहीं पहुंचा देता था। अब यहाँ उसी विमान में करदम जी ने और देवहूति माँ ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया। 9 पुत्रियों को जन्म दिया। अब जन्म दे करके जाने लगे, बोले कि हमने कहा था विवाह के समय जैसे ही संतान होगी हम चले जाएंगे। माता बोली, आपने 1 का कहा था, यहाँ 9 हो गई हैं और पुत्रियां हैं, इनका विवाह तो कर लो कम से कम, फिर आप जाना। बोले ठीक है। फिर उन्हें याद आया कि भगवान ने उनसे कहा था, मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान को ऐसा स्मरण कर करके करदम जी वहीं पर रुक गए। तो कुछ समय बाद भगवान कपिल का भी पुत्र रूप में प्रागट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी जब कपिल भगवान का दर्शन करने आए तो उन्होंने अपने 9 पुत्रों से करदम जी की 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। अब नारद जी तो आए नहीं थे, भ्रमण करने गए थे, तो आज भी भ्रमण ही कर रहे हैं, आज भी विवाह नहीं हुआ उनका। फिर इसके बाद पुत्रियों का विवाह कर करके भगवान का दर्शन पा करके वन चले गए तपस्या करने। फिर इसके बाद यहाँ पर घर में माँ और बेटा कपिल भगवान और देवहूति माँ ही बची थी। तो बढ़िया वो भी बैठे। एक दिन बैठ करके माँ ने कहा कि पुत्र आप ये बताओ, मुझ जैसा सुख तो शायद ही किसी को मिला हो। मैं महाराज मनु की पुत्री हूं और करदम जी जैसे महामुनि की धर्म पत्नी हूं। मुझ जैसा सुख शायद ही किसी को मिला हो, परंतु यहाँ पर ये बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मेरा मन ज्यादा भगवान में लगता नहीं है। मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान बोले, माता जी आप संतों का संग करिए,
वो भी ऐसे वैसे संत नहीं, जो ज्ञानी संत हो। जैसे कुछ संत ऐसे भी होते हैं, उन्हें थोड़ी में क्रोध आ जाता हो, वो संतों की पहचान नहीं है। संतों की पहचान तो वो है, चाहे जितना खुशी से उनको दे दो और चाहे जितना उनका अपमान कर दो, परंतु रहना उन्हें वैसे ही है जैसे वो पहले थे। उनमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और यही संतों की पहचान होती है, जो दुख में भी सुखी रहे और सुख में भी सुखी रहे, वही संत हैं। अब यहाँ बोले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, पूरा तार हुआ अंधियारा, पूरा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, 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 जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं। हरि के मिलन को जब मैं तरसूं, हरि मिलन को जब मैं तरसूं, हरि मिलन को जब मैं। मेरी बाह पकड़े मिला दे, मेरी बाह पकड़े मिला दे, मेरी बाह पकड़े मिला दे, मेरी बाहें पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। बाहें पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। पान प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। तो भाव के साथ गाएंगे, अरे मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
जब हरी से तार जुड़ते हैं तो ऐसे नहीं जुड़ते। हाथ ऊपर करें और ताली से करें। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। तो यहाँ पर ये सब कह करके और कपिल भगवान चले गए। फिर इसके बाद मनु महाराज की बड़ी पुत्री के बारे में बताया जिसका नाम था आकुति। उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्री धर्म का आश्रय लेकर के उसका विवाह हुआ। उनके नर और नारायण भगवान रूप में प्रकट हुए। बोल नर नारायण भगवान की जय। फिर इसके बाद मैत्रेयी मुनि ने विदुर जी को मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति के बारे में बताया और कहा उनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ था। उनकी 16 कन्या थी जिनमें 13 धर्म को व्याही थी। धर्म की और फिर उसके बाद जो स्वाहा नामक कन्या थी वो अग्निदेव को व्याही थी। स्वधा नामक जो कन्या थी वो पितरों को व्याही थी और सती नामक जो कन्या थी वो शंकर को ब्याही थी। परंतु सती के यहाँ पर पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी उनकी। बोले क्यों संतान नहीं थी? अब यहाँ उन्होंने प्रश्न किया कि सबकी संतान है परंतु उनकी क्यों नहीं हुई थी? तो बताया अपने पिता के यहाँ पर गई और अपने प्राणों की आहुति दे दी तो उनकी संतान नहीं थी। बोले हमें ये प्रसंग सुनाइए। फिर उन्होंने बताया एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई, उसमें दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिलनी थी। वहां पर जैसे ही दक्ष का आगमन हुआ सभी देवता ऋषि मुनि गंधर्व सभी खड़े हुए, परंतु त्रिदेव बस नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? अब शिव जी तो बढ़िया भजन में लीन थे तो खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी थे, बोले हम तो पिता हैं, हम क्यों खड़े हो? और यहाँ जब नारायण जी की बात आई, बोले हम दादा हैं, हम क्यों खड़े हुए? तीनों ही नहीं खड़े हुए, तीनों बैठे रहे। जैसे ही दक्ष गया तो जा करके बोला यहाँ पे अगर इस सभा में कुछ अतरंगी लोग आ जाते हैं, शमशान में रहते हैं, उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। सभी एकदम से दृष्टि घुमाई, शिव जी की ओर देखने लगे। अब यहाँ पर दक्ष नारायण जी को और ब्रह्मा जी को तो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो दादा और पिता लगते हैं, परंतु शिव जी तो उनका दामाद ठहरा। शिव जी दामाद पड़ गए। बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत कुछ सुना डाला। अंत में
उन्हें दक्ष ने श्राप दे दिया शिव जी को। श्राप दे करके बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यज्ञ में कभी तुम्हें भाग नहीं मिलेगा। ये श्राप दे दिया। अब जब श्राप दे दिया तो नंदी उठे एकदम से। नंदी बोले, अच्छा हमारे भगवान को तुम श्राप देते हो? नंदी कहते हैं शिव जी से, हरि हर निंदा सुनहि जो काना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना। हरि हर निंदा सुनहि जो काना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना। होहि पाप गो घात समाना। होहि पाप गौघात समाना। होहि पाप गो घात समाना। बोले, भगवान की निंदा सुनता है गौघात के समान पाप लगता है। मैं आपकी निंदा कदापि नहीं सुनूंगा। उठे तुरंत नंदी, तुरंत दक्ष को श्राप दे दिया। बोले, जाओ, तेरे मुख में बकरे का मुख लग जाए। लो, श्राप दे दिया। अब यहाँ पर जैसे ही श्राप दिया, दक्ष भी थोड़ा ना रुकने वाले थे, उसने भी श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर के बन जाओ। आज भी नंदी पत्थर में पूजे जाते हैं, तुम पत्थर के बन जाओ। श्राप दे दिया। भृगु जी बोले, क्यों नंदी, ये तो ससुर दामाद के बीच का मैटर था, तुम कहां से बीच में कूद पड़े? भृगु जी ने शिवगढ़ों को श्राप दे दिया, जाओ जितने सारे शिवगढ़ हैं सबके सब पाखंडी हो जाए। अब यहाँ गढ़ बोले, अच्छा तुमने हमें श्राप दिया है, जाओ तेरे जैसे ऐसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। शिव जी बोले, ये स्वागत समारोह चल रहा था कि श्राप समारोह चल रहा है? बोले, ये सब शुरू हम ही से हुआ है, हम खड़े नहीं हुए इसलिए ये सब शुरू हुआ है। शिव जी उठे और चले गए, कैलाश चले गए। तो कुछ दिनों बाद दक्ष की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली। दक्ष बोला, अभी हम ऐसे शांत रहने वाले थोड़ी हैं, अभी भी वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने क्या किया, एक यज्ञ का आयोजन किया, जो हरिद्वार कनखल में यज्ञ का आयोजन किया। आयोजन तो किया, सभी को बुलाया, किसी को नहीं छोड़ा, दुनिया के कोने कोने से सबको बुलाया, परंतु अपनी पुत्री सती को और शिव को बस नहीं बुलाया। अब यहाँ पर जब उन्हें नहीं बुलाया तो अब ये देवता तो इतने थे, बिल्कुल वहीं से निकल रहे थे कैलाश पर्वत से, और कहीं उन्हें रास्ता ही नहीं मिली जाने की, वहीं से सबको निकलना है। उन्हें पता था कि सती को बुलाया नहीं है, भगवान शिव को बुलाया नहीं है, हम वहीं से निकलते, उन्हें भी चिढ़ाएंगे। देखो आपके पिता के यहाँ, आपके ससुर के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है और हम सभी जा रहे हैं, आप लोग तो जा ही नहीं रहे हो। बढ़िया जा रहे हैं, सभी देवता वहां से निकल रहे हैं। जब सती जी ने इतने सारे लोग देखे तो उन्होंने पूछा, एक को रुका करके पूछ ही लिया, आप लोग सभी कहाँ जा रहे हो? बड़े बड़े विमान आ रहे हैं, सभी किस ओर जा रहे हो? बताया कि कहीं नहीं, आपको नहीं पता क्या कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बोले नहीं, आप बता दो तो पता चल जाएगा। बताया, अरे आपके पिता के यहाँ ही तो यज्ञ हो रहा है, आप ही को नहीं पता?
देवताओं को पता है कि उन्हें नहीं पता, परंतु फिर भी जबरदस्ती बता रहे हैं कि आपको नहीं पता। सती जी बोली, अरे अरे हमें पता तो है, थोड़ी उन्होंने मामला संभाला, नहीं तो देवता ये ना सोचेंगे। बताओ, पिता के यहाँ पर यज्ञ है, पुत्री को ही बुलाया नहीं, मामला संभाला कि बताओ काम काज में भूल गए होंगे, बस हम भी आ ही रहे हैं, आप सब चलो हम भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर सती जी भगवान के पास पहुंची, शिव जी के पास पहुंची और जाकर के बोली, अधिकतर माताएं ऐसा बोलती हैं, बड़े अपने मायके की प्रशंसा करती हैं, हमारा मायका ऐसा, हमारे पिता ऐसे, हमारे भाई ऐसे। भली कलेक्टर ना हो लेकिन उपाधि उसी की मिल जाती है सबको। इस प्रकार से मायके की बड़ी प्रशंसा करती है, परंतु आज सती जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, आपके ससुराल में आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, क्या आपको नहीं चलना? बोले, बताओ इनविटेशन कार्ड कहाँ है, दिखाओ। तब तो माने कि निमंत्रण आया है, हमारे लिए भी बड़ी स्पेशल निमंत्रण आया है, हम भी जाएंगे। सती जी बोली, स्वामी आमंत्रण पत्र तो नहीं है, परंतु मैं उनकी पुत्री हूँ, मैं कहीं भी जाऊं, अपने मायके में क्यों नहीं जा सकती? मैं तो वहां पर पली बड़ी हूँ, मेरा जन्म हुआ है वहां पर, मैं वहां पर क्यों नहीं जा सकती? तो बताया, देखो अगर वहां पर सोना चांदी भी बरस रहा हो ना, तो भी मत जाना, बड़ा अपमान होता है। सती जी बोली, काहे का अपमान? अपना ही तो घर है, उसमें काहे का अपमान? भगवान बोले, देखो हम तो नहीं जाएंगे, आपको जाना हो तो खूब जाओ, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब यहाँ सती जी चली गई, आधी दूर तक गई, फिर लौट आई। सोचा कि शायद भगवान की बुद्धि पलट गई हो, शायद ये सोच रहे हो हम अपनी पत्नी को अकेला क्यों जाने दें, हम भी उसके साथ चले शायद ये सोच लिया हो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। सती जी फिर आ गई, बोली, स्वामी कृपा करके चलिए। अब जब भगवान नहीं मान रहे, भगवान ने नंदीश्वर को भेजा दिया, बोले जाओ सती को छोड़ाओ उनके पिता के यहाँ पर। अब ये कहकर नंदी चले गए।